हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि क्या है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। सो एन एन अल्जेब्रिक algebraic an algebraic expression is a combination of constants जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5 और 3.14, 2.15 and so on. And our next one is a वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो जैसे हो गया एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एंड डी। ओके, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, लास्ट वन इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें क्या क्या हो जाएंगे, हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, 3x + 2। तो इसमें हमारा कांस्टेंट क्या क्या हो गया, 2 क्या हो गया और 3 क्या हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। x हमारा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, प्लस का सिंबल क्या हो गया हमारा, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है ये, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। एंड इसमें कुछ हम नोट पॉइंट देखेंगे। क्या नोट पॉइंट है हमारा कि जो इक्वल साइन होता है, ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन देख रहे थे, उसमें हम इक्वल साइन को नहीं लेते। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट मिनट। क्या इसमें हमारा नोट पॉइंट क्या था, नोट क्या है, इट does not have an equal sign। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं हम, किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, 2xy - 7। ठीक है, x² + 3x - 4 एंड जस्ट होल्ड ऑन, 5a² b - ab + 1। ठीक है, ये सब अब क्या हो गया, हमारे कांस्टेंट। क्या हो गए ये, कांस्टेंट। ठीक है, x जो है यहाँ पे, ठीक है, a एंड b, a b, x एंड y, ये सब क्या कहलाएंगे, ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल है। ये क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक है, अब हमारा ये माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस का साइन, जो यहाँ पे साइन है, ठीक है, जो यहाँ पे साइन है, ये क्या हो गया हमारे, मैथमेटिकल
मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है कि पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पार्ट्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, जैसे वो क्या हो गया हमारा टर्म हो गया, ठीक है, टर्म, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो टर्म में हम क्या देख लेते हैं कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया रहता है, ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है तो वो कितने टर्म में है ना, वो कितने टर्म में है। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा टर्म्स, ठीक है। टर्म में हम क्या देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जो गिवन एक्सप्रेशन होता है ना, जो गिवन एक्सप्रेशन होता है टर्म के थ्रू से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। टर्म के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन separated by प्लस और माइनस, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू मतलब ये क्या है हमारा, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है ना, प्लस एंड माइनस क्या है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है ना, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसके थ्रू जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन हो गया, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं क्या, 3x+2, ठीक है, ये एक हमारा ये क्या है, ये गिवन एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू हम इसे जो सेपरेट कर रहे हैं पार्ट में, ठीक है, जैसे ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड ये क्या हो गया, ये सेकंड टर्म, ठीक है, इतना समझ में आया। तो किसी गिवन एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम जब सेपरेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, टर्म फर्स्ट, और ये क्या हो गया, टर्म सेकंड, इतना समझ में आ गया आपको। एंड नेक्स्ट वन हमारा क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट में हमने अभी देखा था ना कि जो वैल्यूज होते हैं, नंबर होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट एक फिक्स्ड नंबर होता है, क्या होता है, फिक्स्ड नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या था, कांस्टेंट। ये क्या होता है, फिक्स्ड नंबर, ठीक है, फिक्स्ड नंबर, इट मीन्स नो वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया x² प्लस का 2x प्लस का 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या होगा हमारा, 7 क्या है, कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट। तो कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी तो हमने पिछले में देखा था कि कांस्टेंट में 1 2 3 4 5 6 3.14 2.15 ये सारी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं है। यहाँ पे आप ये देखो, अगर हम 2 × x ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू तो क्या होती है, चेंज होती रहती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है ना। तो ये x क्या है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, x क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, वैल्यू नॉट फिक्स्ड। लेकिन अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, अगर हम x की जगह 1 ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं, ठीक है, अगर x की जगह 2 ले रहे हैं तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 4 में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है, 2 × 4 हो गया। तो इसका जो वैल्यू क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट वही होते हैं जिसकी जो नंबर होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ये क्या हो गया, 7 क्या है हमारे यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन हमें क्या देखना था, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं,
है ना, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, ठीक है। अभी हम लोग किस में देख रहे हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स में क्या हो गया है कि द नंबर मल्टीपल, क्या है, द नंबर, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, द नंबर मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल। वेरिएबल में क्या क्या था हमारा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, जैसे हमने क्या लिया 4x, ठीक है, ये कितने टर्म का है, ये 1 टर्म का है, ठीक है, ये कितने टर्म का है, ये 1 टर्म का है, ये 1 टर्म का है। अगर हम इसको x की जगह कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, x क्या है, हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। अगर x की जगह हम 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 इज इक्वल टू 12, है ना। तो यहाँ पे जो ये x क्या है, ये x जो है ये क्या है, x क्या है, ये वेरिएबल है, x क्या है, ये वेरिएबल है। लेकिन ये जो 4 है, ये 4 क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, 4 क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, क्योंकि x की वजह से 4 की वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अगर हम माइनस का ए बी ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, -1 इज कोफिशिएंट, -1 इज अ कोफिशिएंट ऑफ ए बी, ओके। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया आप सबको। एंड फिर हमारा क्या था, वेरिएबल्स तो अभी हमने कितनी बार देखा कि वेरिएबल्स में क्या क्या आते हैं, वेरिएबल्स में क्या क्या आते हैं, दैट वेरिएबल्स को हम कैसे बोल सकते हैं, वैल्यू नॉट फिक्स्ड, ठीक है, वैल्यू नॉट फिक्स्ड, और दैट कैन टेक एनी वैल्यू, ओके। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 5x², ठीक है, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल की वैल्यू में से क्या होती है, चेंज होती रहती है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। तो x अगर वेरिएबल में हम देखते हैं कोई भी आता है, जैसे x आ गया, y आ गया, z आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, ठीक है, f आ गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, हमारे वेरिएबल, क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक था, नेक्स्ट है हमारा कि टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पे कुछ चार्ट वगैरह प्रिपेयर किया है। यहाँ पे क्या है, मोनोमियल का मतलब क्या होता है ना, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, पहला तो ये समझो कि मोनो का मतलब क्या होता है, जस्ट मिनट, हाँ, ये जो मोनो है इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है क्या, 1, ठीक है, 1, ठीक है। इट मीन्स, अब मोनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, 1 टर्म, ओके, 1 टर्म।
तो मोनोमियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका वन टर्म, ये वन टर्म होते हैं, इसमें इसका जो एक्सप्रेशन होता है ये वन टर्म का होता है, जैसे हो गया 3a² 2x², 5x, ठीक है। बायोनोमियल का मतलब क्या हो गया, टू टर्म, है ना। इसमें जो एक्सप्रेशन होते हैं ये टू टर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, x+2 a-b, है ना। इतना समझ में आ गया। या फिर हम इसको ले सकते हैं क्या, x² माइनस का 4, ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया, थ्री टर्म। थ्री टर्म में क्या हो गया, ये हमारा x² फर्स्ट टर्म, x सेकेंड टर्म एंड 1 इज थर्ड टर्म, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक से ज़्यादा टर्म होते हैं, क्या होते हैं, एक से ज़्यादा टर्म होते हैं। x² फर्स्ट टर्म, 3x² सेकेंड टर्म, 2x क्या हो गया थर्ड टर्म एंड 1 इज फोर्थ टर्म, ठीक है। इतना समझ में आया। तो हम मोनोमियल को समझ लेते हैं पहले। मोनोमियल को हम एक बार समझ लेते हैं। मोनोमियल्स का मतलब क्या हो गया, वन टर्म, ठीक है, वन टर्म दैट कैन मोनोमियल दैट कैन इंक्लूड क्या क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर वेरिएबल, है ना, वेरिएबल लाइक x, y, z, a, b, c, okay, and or both, it means constant and variable, ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या हो गया, 3x², x क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है। या फिर माइनस का 5ab, यहाँ पे ab क्या हो गया, ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, बायनोमियल। इसका जस्ट अ मिनट, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको हम बाद में करेक्ट कर लेंगे। बायनोमियल में क्या होते हैं, टू टर्म होते हैं, क्या होते हैं, टू टर्म्स, ठीक है। अब इसे हम कैसे समझेंगे, जैसे हमने लिया बायनोमियल इज इक्वल टू क्या हो गया, टर्म प्लस माइनस, ये टर्म फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, टर्म सेकंड हो गया, ठीक है। इसे हम जस्ट इससे हम लिख सकते हैं टर्म 1 प्लस माइनस टर्म 2, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स जैसे क्या हो गया, 3a² माइनस का 5 है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, टर्म 1 हो गया और ये क्या कहलाएगा हमारा, टर्म सेकंड, ठीक है। या फिर हम x+2 लेंगे तो ये भी क्या हो गया हमारा, टर्म 1 और ये क्या है, टर्म 2, ठीक है। या फिर हम ले रहे हैं 2xy + 7, तो ये 2xy क्या हो गया, टर्म 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 7 क्या हो गया, टर्म 2, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, अभी हमने क्या देखा था,
चलो चलो बताओ, तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म होते हैं, ठीक है, 3 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं, ठीक है। इट कंटेन 3 टर्म। कितने टर्म? 3 टर्म्स, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ट्राइनोमियल इज इक्वल टू टर्म फर्स्ट प्लस एंड माइनस टर्म सेकेंड प्लस एंड माइनस टर्म थर्ड, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो x² क्या है? ये क्या है? टर्म फर्स्ट है। एंड 3x क्या है? ये क्या है? टर्म सेकेंड। एंड लास्ट वन इज क्या है? टर्म थर्ड, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या हो गया, a² माइनस का 4a प्लस का 4, ठीक है। तो a² ये क्या हो गया? टर्म 1, और ये क्या हो गया? टर्म सेकेंड, और ये क्या है? टर्म थर्ड। इतना समझ में आ गया ट्राइनोमियल? अब हम आते हैं किस पे? ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन में जैसे हमने क्या देखा था, ऑपरेशन में हमने अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमने देखा था क्या, कि अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न वाला साइन लेते हैं तो वो सब क्या आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, हमें क्या लेना है पहले? प्लस एंड माइनस, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, ठीक है, 5x। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन लिया है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 5x, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया x इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, है ना। या फिर 2x इंटू का 3x, तो ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, है ना। तो ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा एडिशन भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, है ना, सब्सट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा एंड डिवीज़न भी होगा, ठीक है। क्या होगा? डिवीज़न भी होगा। डिवीज़न में जैसे हमने लिया क्या, सॉरी, 6x³ एंड 2x, ठीक है। तो x से 1x कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा? 6 का x² डिवाइड बाई 2। अब ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? 3 का x², ठीक है। अब ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या था? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड लास्ट वन इज अ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हम कोई भी x की वैल्यू लेते हैं, उसे हम, जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया, x प्लस 2 लिया, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो हम x की जगह पे 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया?
5। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हमारा क्या था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल